मैं मयंक कुमार तिवारी, डीएसपी 2018 बैच, एमपीपीएससी 2018 फोर्थ रैंक। आज मैं आप लोगों से 2019 जो एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है उसको लेके डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं जो प्रेजेंट सिनेरियो है एमपीपीएससी 2019 मेंस को लेकर उस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे अगर हम इसके पिछले टाइम पे जाते हैं तो देखते हैं कि 2019 की जो वैकेंसी थी वो अपने समय से काफ़ी विलम्ब आई, 1 साल बाद आई थी। और फिर प्रीलिम्स हुआ आपका जनवरी 2020 में हुआ प्रीलिम्स जाके, और उसके बाद भी आज आप देखेंगे 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी मेंस के रिजल्ट आने की संभावना कोई नज़र आ नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो स्टूडेंट्स को हुआ है, और उससे भी ज़्यादा लॉस उन लोगों को हुआ है जो 2019 जो मेंस परीक्षा में अच्छे मार्क्स अर्जित करके प्रीलिम्स में मेंस देने के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी टाइप के रूमर्स हैं, कन्फ्यूज़न है बच्चों में कि क्या करें कैसे करें। तो सबसे पहले मैं एक एक इशू पे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप एक एज ए स्टूडेंट होने के नाते आपका सबसे मेन काम क्या होता है। तो प्रेजेंटली मेरी कई छात्रों से बात हुई तो लोग का क्वेश्चन जनरली आता है कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। ये भी रूमर्स है कि कोविड के समय ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। तो इसको लेके मेरा जो एक सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते जो उसका छात्र धर्म होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है उसका अध्ययन में संलग्न रहना, अध्ययन संबंधी कार्य करते रहना। और कैसी भी सिचुएशन आए, देखिए अगर प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है तो मेंस होना स्वाभाविक है, आज नहीं कल होगा, कल नहीं 2 महीने बाद 3 महीने बाद होगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान अपने पढ़ाई से छोड़ के मेंस एग्जाम से छोड़ को से इतर अन्य कहीं लगता है तो अल्टीमेट लॉस किसका होगा, हमारा होगा। देखिए जो लॉस हो चुका है उसे हम कंपनसेट कर नहीं सकते हैं, जो हमारा समय पिछला चला गया उसे हम कंपनसेट कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी जो फोकस होना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यह होनी चाहिए कि जैसे ही मेंस एग्जाम की कोई भी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट डेट का हो या प्रीलिम्स का रिजल्ट का हो, हम उस स्थिति में हो कि जब भी मेंस एग्जाम हो हम उसको देने के लिए कैपेबल रहें। तो आप विद इन 6 मंथ, विद इन 3 मंथ जब भी मेंस एग्जाम होता है, आप इस बात से ज़्यादा फोकस एग्जाम कब होगा इससे ज़्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए कि एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा। ठीक है, आप अपने परफॉर्मेंस पे वर्क कर सकते हैं, ना कि आप एग्जाम कैलेंडर डिसाइड कर सकते हैं, ना ही आप एग्जाम को रेगुलेट कर सकते हैं। इसलिए आपका जो काम है एग्जाम से ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना, आप उस पर लगे रहें। और यहाँ वहाँ के जो रूमर्स हैं, आप जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उन चीज़ों से बचें, और एक स्टूडेंट होने के नाते आप अपनी पढ़ाई में रहें, घर रहकर पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें आराम से, और अपनी पढ़ाई में लगे रहें और तैयारी शुरू करें। अब बात करते हैं तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि जब आप पिछले 6 महीने 7 महीने पहले की बात करते हैं तो तैयारी करने का वही परंपरागत तरीका होता था। आप लोग किस अपने सेल्फ स्टडी से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन आज देखेंगे कि आज वो सिचुएशन अवेलेबल है नहीं। आज आप फिजिकली प्रेजेंस है नहीं, आज आप अपने घरों पर हैं, कोचिंग संस्थान सभी बंद हैं। आपको जो भी सुविधाएं यहाँ पर रह के मिलती थी बड़े शहरों में आकर, वो अभी आप अभी उसमें नहीं मिल पा रहे हैं, आपको नहीं वो हो पा रहा है। तो मेरा सजेशन, अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत ही संयमित तरीके से और बहुत ही निर्धारित समय में आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले किससे पढ़ें, इस क्वेश्चन से बचें, क्योंकि आप पिछले 3 से 4 सालों से आप उसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोरोना या कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद सिलेबस चेंज होने वाला है। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 का जो मेंस होगा वो एज इट इज़ उसी सिलेबस पे होगा। तो आप सबसे पहले किसी इधर उधर के सोर्स में का यूज़ करने से अच्छा जो आपके पास अवेलेबल सोर्स है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ एड ऑन करना है तो आजकल इंटरनेट का एक्सेस हर किसी के पास है, आप उसको इंटरनेट के थ्रू आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अगर और एक प्रैक्टिकल जो समस्या आ रही है कि मैं अपने नोट्स या बुक वहीं छोड़ा है, अपने जो अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं, तो आप उसको अब जो है लॉकडाउन नहीं है, आप अपने नोट्स अपने साथ ले जा सकते हैं जहाँ भी हैं आपके आकर, और आप उससे निरंतर तैयारी करते रहें। अब जब बात करते हैं दूसरे स्टेप पे, पहला स्टेप है किसी भी चीज़ को प्रिपरेशन करना, उसको पढ़ना,
और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसका हम असेसमेंट कैसे करें, हम जो पढ़ रहे हैं कितना सही पढ़ रहे हैं, कितना हम उसमें नंबर लाने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, इसको देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है टेस्ट सीरीज का। इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि आप खुद घर में लिखें, आप अपना रेगुलर रूटीन आंसर राइटिंग करते रहें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज का कोई पेपर मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी एक सेल्फ आंसर राइटिंग का जो टाइम है उसको आप शेड्यूल में लाएं और उसके बाद आप उसको रेगुलर उसमें प्रैक्टिस करते रहें। आप मिनिमम 1 वीक में 6 डेज पर डे 30 मिनट आप अपने लिए खुद के लिए सेल्फ आंसर राइटिंग करें। इसके अलावा जो दूसरा माध्यम है टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सेल्फ आंसर राइटिंग से कैसे अलग होती है, इसको मैं थोड़ा सा कुछ बातों में आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपको टाइम बाउंड करके लिखना सिखाती है, जो बहुत जरूरी है आपके आंसर राइटिंग के लिए। क्योंकि अगर एक लिमिटेड टाइम अगर आपको ना दिया जाए, आपके हिसाब से टाइम दे दिया जाए, तो हर व्यक्ति बहुत अच्छा आंसर लिख सकता है। इसलिए टेस्ट सीरीज का जो सबसे बेनिफिट है टाइम बाउंड, मतलब आप एक टाइम लिमिट में लिखने की आपकी प्रैक्टिस होती है। दूसरी चीज, जब आप किसी ऐसे टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका आप आंसर लिखते हैं, तो कई क्वेश्चन आपके लिए नए होते हैं या कई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे होते हैं, आप वहाँ पर उसको वहीं पे आप ओरिएंटेड अपने ओरिएंटेशन से आप उसको सेल्फ मेड बनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कला टेस्ट सीरीज के रेगुलर अभ्यास से आपको सीखने को मिलती है, जो आपको एग्जाम में काम आती है। क्योंकि एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको एट द टाइम आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, आपको अपने प्रीवियस नॉलेज प्रीवियस एक्सपीरियंस से उस आंसर को वहीं पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज का दूसरा बेनिफिट है आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना सिखाता है जो आपसे नहीं आ रहे हैं। तीसरी चीज, जो टेस्ट सीरीज है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, सभी टेस्ट सीरीज अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है वो टेस्ट सीरीज खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, बस उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद उसको सेंसरली फॉलो करें। टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले लेना, टेस्ट सीरीज का फीस जमा करके पहला टेस्ट दे देना, ये आपका 90% लोग ये करते हैं, लेकिन उसको सिंसियरली अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाएंगे वो आपको फायदा देगी। तो आप टेस्ट सीरीज लगा लें, पहला काम आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहें, जो आपके पास मटेरियल था उसको इंटरनेट से अपडेट करते रहें। उसके बाद आप अपने असेसमेंट के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसका असेसमेंट के लिए आप टेस्ट सीरीज लगा लें, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बस टेस्ट सीरीज लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में रखा था आप उसको रख सकते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हो रही हैं उसमें आप पहली चीज ये देखिए कि आपको वो एमपीपीएससी फॉर्मेट की आंसर सीट प्रोवाइड कराई जा रही है कि नहीं, जिसमें आपको आंसर लिखना है, जैसे हम सामान्य भाषा में कॉपी कहते हैं। अगर ऑफलाइन टेस्ट होती थी तो ये सामान्य बात थी कि आपको वही कॉपी दी जाती थी, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये चीज बहुत जगह मिसिंग है। तो सबसे पहले आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या कर चुके हैं तो आप इस चीज को इंश्योर करें कि आपको एमपीपीएससी की फॉर्मेट की कॉपी में ही लिखने को मिले। इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं, जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में जाके लिखना है, तो आपका फॉर्मेट में वर्ड लिमिट हो, आपकी टाइमिंग हो, वो सारी आपके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाती है। आपको अपने टाइम लिमिट का पता चल जाता है कि मैं इतने टाइम में इतने पेज लिख सकता हूँ, इतने टाइम में इतने आंसर लिख सकता हूँ, मेरा एक आंसर एक पेज में आएगा, 3 मार्कर 3 आएंगे एक पेज में, ऐसा। तो सबसे पहले आप इंश्योर करें कि आपको वो एमपीपीएससी की कॉपी में टेस्ट दें। दूसरी चीज, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर हैं उसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पेपर देख सकते हैं। उसमें आप एक पॉइंट देखें, सबसे जो मेन पॉइंट होता है आंसर सीट में, कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो एमपीपीएससी के जो विगत 5 वर्षों का सिलेबस है, जो 14 से जो परिवर्तित हुआ है 18 तक, उससे मैच खाना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो कई बार ऐसा बना दिया जाता है जो आउट ऑफ लीग होता है या फिर आउट ऑफ मतलब आपके सिलेबस से ही नहीं मैच करता है। तो और वो चीज़ आपके पीएससी के अकॉर्डिंग उतना बेनिफिट नहीं है, वो आपकी एनर्जी को कहीं और लगाती है जिससे आप अपने मूल काम से भटक जाते हैं। तो आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाएं उसमें ये इंश्योर करें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो एमपीपीएससी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उस प्रकार से ही होना चाहिए। आप देखेंगे एमपीएससी के पिछले 5 से 6 सालों का पेपर काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस बहुत ही कम आता है, मतलब हम आता होगा लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप अपने
टेस्ट पेपर पे ध्यान दे, जो टेस्ट पेपर एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग हो। तीसरी चीज, जो उसका असेसमेंट हो, जो उसका जो आपकी कॉपी चेक हो आंसर की, वो ऐसी होनी चाहिए कि देखिए टेस्ट सीरीज का जो मूल सिद्धांत है, जो मेरा मानना है, वह है सुधारात्मक प्रक्रिया है। आप पहला टेस्ट देंगे, दूसरा टेस्ट देंगे, आप खुद देखेंगे आप पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में ज्यादा इंप्रूव करेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज है वो इंप्रूवमेंट का एक प्रोसेस है, और उसका जो सबसे मेन जो सिग्निफिकेंट है, आप इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे, वह है किसी भी आंसर को चेक करने से। तो जो चेकिंग का जो प्रोसेस है किसी भी आंसर का आपके टेस्ट सीरीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चेकिंग है वो बहुत ही सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी का असेसमेंट कम करें, किसी को ज़्यादा करें। हमारा असेसमेंट बहुत एक्चुअल होना चाहिए, और बिल्कुल जो अगर हमें कम नंबर मिले हैं, जैसे सपोज दैट अगर आप कोई 6 मार्कर लिखते हैं, उसमें आपको 2 नंबर दिया गया है, तो उस आंसर में आपको ये बताना जरूर आवश्यक है कि 2 नंबर क्यों दिए गए हैं, आपने कहाँ कमी की है और इसमें क्या सुधार करना है। तो हमेशा कॉपी चेकिंग अगर इस तरह हो रही है किसी भी टेस्ट सीरीज की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथी चीज जो मैं आपको सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट बताना चाहूंगा, कि आपको जो टेस्ट सीरीज देना है, जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराने वाले संस्थान हैं, या जो भी टेस्ट सीरीज का जो आपको आयोजन करवा रहे हैं, 10% उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको समय पर क्वेश्चन पेपर दें, समय पर कॉपी दें, समय पर उसका असेसमेंट करके दें। बाकी 90% काम आपको करना है कि आपको उस टेस्ट को रेगुलर लिखना है, आपको उस टेस्ट का जो असेसमेंट हो रहा है, जो भी कमियां बताई जा रही हैं, आप उसमें सुधार करें, और अगर नहीं बताई जा रही हैं तो आप पूछें कि यहाँ पर कमी क्या है, कैसे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट टेस्ट सीरीज का जो एम है वो आप में सुधार करना है। तो आप इस प्रकार से किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉपी एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग मिले, क्वेश्चन जो सेट किए जाएं वो आपको बिल्कुल एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग दिए जाएं, और आपका असेसमेंट बहुत ही सुधारात्मक होना चाहिए। और चौथी चीज़, क्योंकि अभी ऑनलाइन का टाइम है, तो डिस्कशन ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि हम वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, एक 1 वे कम्युनिकेशन रह जाता है। इसलिए जो आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी संस्थान आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी टेस्ट का, आप उसको जरूर देखें, उसको जरूर ध्यान दें, उसको प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि जो आंसर आपको दिया जाएगा वो एक ऐसे मॉडल आंसर दिया जाएगा, और उसमें जो भी आपके पॉइंट आपने लिखे हैं वो सही है, और जो नहीं लिखे हैं आप उससे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल होती है, हम सभी मिलकर फिजिकली जब प्रेजेंस रहेंगे, जब ये सब लॉकडाउन वगैरह या संस्थानों को चलने की नियमित रूप से चलने की अनुमति मिल जाएगी, तो आप फिर यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी पढ़ाई करते रहें, अपने अध्ययन में संलग्न रहें, यहाँ वहाँ के कामों से बचें, यहाँ वहाँ का ध्यान न लगाएं, और जो अपना इंटरनेट है उसका बहुत ही पॉजिटिव वे में यूज़ करें, क्योंकि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी होता है, और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बम बनाने में भी होता है। तो इंटरनेट भी बहुत ही वास्ट थिंग है, अगर आप इसका यूज़ अपने हित के लिए करेंगे तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपको किसी भी चीज़ को आंसर आपको विदिन सेकेंड टाइप करने के बाद मिल सकता है। तो आप इंटरनेट का यूज़ बहुत अच्छा करें, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि पिछले 6 महीने में हर व्यक्ति काफ़ी इको टेक्नोलॉजी हुआ है, टेक्नोलॉजी के प्रति काफ़ी फ्रेंडली हुआ है। तो आप इंटरनेट का यूज करते रहें, आंसर राइटिंग करते रहें, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जिससे आपका रियल असेसमेंट होता रहे और आप पढ़ाई में संलग्न रहें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग 2019 के जो एमपीपीएससी उसमें फाइनली जरूर सेलेक्ट होंगे। जी धन्यवाद।